भारत के पड़ोस में एक नया देश बनने वाला है। अराकान आर्मी क्या एशिया का नक्शा बदल सकती है? 18 में से 15 पर तो कब्जा कर लिया है उसने, रखाइन के। मेरे साथ शुएब चौधरी मौजूद हैं, बांग्लादेशी पत्रकार हैं। शुएब साहब, आजकल तो भारत के खिलाफ संकेत देने में बांग्लादेश बहुत व्यस्त है। अराकान आर्मी करीब 250 किलोमीटर अंदर घुस जाती है और आपके बांग्लादेश के मुंह से उफ भी नहीं निकलती है। धन्यवाद। देखिए, ये बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या कैंप है, इस रोहिंग्या कैंप के अंदर अभी 11 रोहिंग्या आतंकवादी जो संगठन है, अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी के लेके, ये सारे जो आतंकवादी संगठन को पाकिस्तानी आईएसआई 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, उसी वक्त से पाकिस्तान, आपको मालूम है कि पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी बहुत गहरी तरीके से बांग्लादेश में घुस गए हैं और ये वहाँ ये रोहिंग्या कैंप में हथियार वगैरह दे के अराकान आर्मी के खिलाफ भड़का रहा था। अभी रोहिंग्या ये बार बार वो अराकान में जाके ये अराकान आर्मी को एम्बुश किया और इसी के नतीजे 2 हफ्ते पहले से ये अराकान आर्मी ने क्या करना शुरू किया कि बे ऑफ बंगाल में जो बांग्लादेशी जो फिशरमैन जाते हैं, वो सारे बोट को वो सीज करते हैं और फिशरमैन को मार डालते और बोट वापस देते बांग्लादेश की आर्मी नेवी के पास। अभी ये हालत आपने जो अभी बताया और मेजर जनरल सुधाकर साहब ने भी बताया कि ये हालत बहुत ही गंभीर है। और दूसरी बात है कि अराकान आर्मी के खिलाफ अभी चाइना भी वो म्यांमार गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है। तो उस तरफ से चाइना की हेल्प म्यांमार गवर्नमेंट को और इस तरफ से रोहिंग्यास को ये पाकिस्तानी आईएसआई की हेल्प और अराकान आर्मी को अमेरिकन डेमोक्रेटिक डीप स्टेट की मदद। सो यहाँ 3 खिलाड़ी के खेल चल रहा है और से बांग्लादेश के लिए बहुत ही एक गंभीर सिक्योरिटी कंसर्न है। और ये इस हालत में मैं आपको और मेजर जनरल सुधाकर साहब को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी, इसने बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश आर्मी का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ वो गोला बारूद बनाता है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उसने फुल कंट्रोल ले ली और इसके अंदर पाकिस्तानी 100 आर्मी ऑफिसर घुस गए। इसमें से ज़रूर आईएसआई भी है और ये भी यहाँ बैठ के गोला बारूद तैयार करेगा और इसके साथ क्या क्या करेगा, बहुत ही गंभीर बात है। और देश के लिए एक बड़ी खबर है। मैं शुएब साहब आपको रोकना चाहता हूं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि यह देश के लिए बड़ी खबर है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना यानी कि आईएसआई बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले रही है। हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो बड़ी बात बांग्लादेश के पत्रकार शुएब चौधरी कर रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान की सेना ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। और कब्जे में लेने का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि मोहम्मद यूनिस की सरकार जो कि पहले से ही पाकिस्तान और चाइना के हाथ में खेल रही है। शुएब चौधरी जो कि बांग्लादेश से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि हथियार की फैक्ट्री, सरकारी हथियार की फैक्ट्री पर पूरी तरह से कब्जा पाकिस्तान की सेना का हो चुका है, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का हो चुका है। ये देश के लिए बड़ी खबर है, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ संकेत दे रहे हैं। शुएब चौधरी साहब, जो अभी आपने जिक्र किया, अभी आपने बात बताई, एक बार मैं फिर से चाहता हूं कि आप बताएं बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसके कब्जे में? पाकिस्तान की आर्मी के, मैंने जो कहा, 100 ऑफिसर आगे है। और 2 बड़ा खबर आपको मैं देना चाहता हूँ सारे दर्शकों को कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर पाकिस्तानी आईएसआई ये सिर्फ गोली एमुनेशन ही नहीं तैयार करेगा,
ये इसके अंदर एक्सप्लोसिव्स तो या तैयार करेगा, टाइम कंट्रोल बॉम्ब तैयार कर, और इससे भी गंभीर बात है कि कोई पोर्टल्स में ये खबर आया है ऑलरेडी कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी, ये बांग्लादेश के पास उनके जो शाहीन 2 मिसाइल है उसको विजय 24 नाम दे के यहाँ बनाने की कोशिश में, नंबर 1। और नंबर 2, एक ब्रेकिंग स्टोरी में देने चाहता हूँ आपके ITV नेटवर्क की सारे दर्शकों को कि आज शाम को एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट से पाकिस्तानी ISI का चीफ चुपके से बांग्लादेश आए हैं। अभी जो आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तानी ISI चीफ ढाका में है। ये बड़ी खबर शोएब चौधरी साहब बता रहे हैं, ये देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर जो कि बांग्लादेश से शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ISI के चीफ यानी कि मुखिया बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की मिसाइल, शाहीन मिसाइल बांग्लादेश में बनाई जाएगी और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर हथियार ही नहीं बल्कि वहां पर विस्फोट बनाने का भी काम शुरू हो रहा है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी बने हुए हैं। सुधाकर जी, मुझे लगता है कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है देश के लिए कि बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान की सेना के कब्जे में, पाकिस्तान की ISI के कब्जे में। 100 से ज्यादा पाकिस्तान के सेना के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और जो पाकिस्तान की ISI के मुखिया है चीफ, वो भी इस वक्त ढाका में मौजूद। बिल्कुल मनोज, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं शोएब चौधरी साहब को, इतना काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं आपके चैनल में। शायद इंडिया न्यूज़ इज़ द फर्स्ट चैनल जिसमें इस किस्म की खबर व्यूअर्स के साथ शेयर किया जा रहा है और बाकी चैनल्स में पता नहीं है। अब मैं एक पेपर लिख रहा था, रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ इसी तरह एडिशनल इनपुट्स हैं। मेघालय, त्रिपुरा और किसका ये असम के ऑपोजिट 4 कैंप्स हैं जहाँ पे ISI ने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है रोहिंग्यास की। शायद ये शोएब चौधरी को पता होगा, साहब को मालूम होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग ऑलरेडी टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फेजेस में होते हैं, तो पहला इंट्रोडक्टरी फेज स्टार्ट हो चुकी है ना। ये सब जो हो रहा है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर घुस गए हैं, शाहीन मिसाइल की प्रस्तुति की शुरू कर रहे हैं, गोला बारूद की तैयारी कर रहे हैं, ये किस लिए? सिर्फ एक चीज़ है मेरे मन में आ रहा है और मेरा रिसर्च के मुताबिक, जो प्रॉक्सी वॉर वो जम्मू कश्मीर, साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, उसके बाद वैली फ्लोर में रिवाइव किए हैं थोड़ा लल पीरियड के बाद, उस किस्म की एक प्रॉक्सी वॉर की एक तैयारी किया जा रहा है। सिर्फ जमायती बांग्लादेश में आज के दिन में नहीं है, आपको अलकायदा का फुटप्रिंट है, आपको हकानी नेटवर्क का भी रिपोर्ट आने लगे हैं, मुजाहिदीन आ गए हैं। मेरे को लाइटर साइड में मैं पहले लेता था थोड़ा सा कि ये हमाज और हिजबुल्लाह तो नहीं आ गए। ये आप सुन के हैरान होंगे कि हमाज और जो हिजबुल्लाह हैं, ये डोंट बी सरप्राइज्ड, शायद मेरे इनपुट के मुताबिक ये भी आके पहुंच चुके हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, पहले जो अफगान पाकिस्तान की जो एक कॉरिडोर का बोलते थे एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, अभी बांग्लादेश में एक ये एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान ISI, केवल ISI नहीं है, ISI को मदद करने वाला जो कल्यूडिंग पार्ट है वो चाइना कर रहा है। आपको पता होगा करीब ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम जिक्र कर रहे थे अपने ही चैनल पर, ठीक 7 बजे हमने कहा था कि क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान भारत में 26/11 से बड़ा कुछ हमला करने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी साहब जो इस वक्त इंडिया न्यूज पर बैठे हैं, अगर उनकी सूचना पर यकीन किया जाए, अगर उनकी बातों को समझा जाए, तो भारत के खिलाफ, भारत की अखंडता, भारत की एकता के खिलाफ लगातार बांग्लादेश प्रयास कर रहा है और यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अगर शोएब की बातों पर यकीन किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ISI चीफ बांग्लादेश पहुंच गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
जो कि सरकारी फैक्ट्री है, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी अधिकारी, आईएसआई के अधिकारी पहुंच चुके हैं, जिसमें हथियार बनाने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें विस्फोट बनाने का काम शुरू हो रहा है, ऑर्डिनेंस के तमाम सारी चीजें शुरू हो रही हैं। और तो और पाकिस्तान की जो शाहीन मिसाइल है, वो शाहीन मिसाइल भी अब बांग्लादेश में बनाने की तैयारी चल रही है भारत के खिलाफ। एक बड़ी साजिश। और मेरे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं सुधाकर जी, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बांग्लादेश में पहुंच जाएं। आपको यहां पर मैं ये बता दूं कि पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचने के लिए बहुत सारा वीजा में सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत सख्त था, लेकिन जिसे बांग्लादेश ने हटा दिया है। अब आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, वीजा की उस शर्त से हटा दिया है। क्या पाकिस्तान अपने कैंपों में पल रहे आतंकवादियों को बांग्लादेश पहुंचाएगा? बांग्लादेश से फिर भारत की सीमाएं, जो कि बड़ी सीमाएं, कई सौ किलोमीटर की सीमाएं खोली हुई हैं, जहां से कि तस्करी होती है, जानवरों की तस्करी होती है, उसके जरिए भारत भेजेगा। एक बड़ा मामला। क्या पाकिस्तान 1971 का बदला लेने की तैयारी कर रहा है? अगर हम बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी की बातों पर यकीन करें तो यह बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश भारत के खिलाफ हो रही है। शोएब साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके पास जो इनपुट है, आपके पास जो जानकारी है, एक बार दोबारा से बताएं। धन्यवाद मनोज भाई। देखिए, मैं और एक बहुत ही हैरानी वाला खबर आपको दे रहा हूँ, विथ ऑल ऑन डॉक्यूमेंट एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कि बांग्लादेश की कसलोंग रिजर्व फॉरेस्ट है, ये चिटागोंग हिकॉक में, ये मसलोंग नदी के पार में है। और वहां अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, वहां अभी भी उल्फा की एक्टिविटी चल रहा है, और उल्फा वहां कैंप तैयार कर रहे हैं। और यूनूस की हुकूमत ये उल्फा को ये कैंप तैयार करने में पूरी मदद कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर शोएब चौधरी साहब दे रहे हैं। शोएब साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं। एक और बड़ी खबर शोएब चौधरी दे रहे हैं कि चिटगांव में नदी के पास उल्फा के कैंप तैयार हो रहे हैं। उल्फा जो कि उग्रवादी संगठन है, उल्फा जो कि असम में, पूर्वोत्तर में भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। और आपको याद होगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उल्फा का चीफ इस वक्त चाइना में है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी परेश बरुआ जो कि उल्फा का चीफ है, वो चाइना में इस वक्त मौजूद है। और उसकी सजा में, जो मौत की सजा है, उसे उम्र कैद की सजा में बांग्लादेश में बदल दिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी इनपुट दे रहा हूं, यहां पर मोहम्मद यूनुस सरकार उल्फा को सपोर्ट कर रही है। चिटगांव के पास भारत की सीमा से लगे हुए इलाके में उल्फा के कैंप बन रहे हैं। मुझे लगता है सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बाकी की जानकारी जो पाकिस्तान के बारे में दे रहे थे हमारे बांग्लादेशी पत्रकार चौधरी साहब, पाकिस्तान के बारे में और जानकारी सनसनीखेज क्या है, जरा विस्तार से बताएं। मैं बताऊं? जी, अभी आपने बताया था कि आईएसआई पहुंच चुकी हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे अधिकारी पहुंच चुके हैं, हथियार विस्फोट बनाने का काम। एक बार बताएं। और पहले तो है फेसक, मैं कहता हूं ऑन रिकॉर्ड, कि बांग्लादेश की ये मसलोंग नदी के पार में कसलोंग रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां अभी उल्फा की 3 कैंप बन रहा है। और आपने जो कहा परेश बरो की कम उम्र कैद, नो, परेश बरो को सजाए मौत को कम करके 7 साल की सजा दिलवा दी, नंबर 1। नंबर 2, आज एमिरेट्स एयरलाइंस के फ्लाइट में पाकिस्तानी आईएसआई के चीफ ढाका छुपी से आया, और ये ढाका में है अभी जब आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 2, नंबर 3, बांग्लादेश की जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके पूरे कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी ने ले लिया। 100 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, इसमें आईएसआई भी है, ये बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कंट्रोल ले ली। उसमें गोला बारूद तैयार करेगा, और हमारे खबर से उसमें एक्सप्लोसिव तो तैयार होगा। और अभी ये बांग्लादेश के साथ निगोशिएट कर रहा है कि पाकिस्तानी शाहीन 2 मिसाइल जो है, शाहीन 2, ये शाहीन 2 की प्रोटोटाइप बांग्लादेश में तैयार करेगा। इसका नाम होगा विजय 24, विजय 24।
I am telling you on record, we're taking all full responsibility and sitting in Dhaka, I'm saying. चौधरी साहब ने कुछ बड़ी बातें की है। मैं चलते चलते एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेश में इस वक्त ढाका में आईएसआई के चीफ जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके मुखिया पहुंच चुके हैं। वहां की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी अधिकारी, सैनिक और आईएसआई के प्रमुख पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो बातचीत चल रही है मोहम्मद यूनिस सरकार के साथ, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हथियार तो बनाएंगे, इसके साथ साथ गोला बारूद के साथ साथ विस्फोट भी तैयारी करने की बात की जा रही है। शाहीन मिसाइल जिसकी धमकी पाकिस्तान बार बार देता है, शाहीन 2 बनाने की तैयारी बांग्लादेश में होने वाली है, जिसका नाम मिसाइल 24 रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ उल्फा परेश बरुआ जो कि उल्फा के प्रमुख रहे हैं, जो कि भारत से भागकर चाइना में पहुंच चुके हैं, जिनको मौत की सजा सुनाई थी बांग्लादेश की कोर्ट ने, उनकी सजा को परिवर्तित करके 7 साल कर दिया है। उल्फा भी भारत की सीमा पर कैंप तैयार कर रहा है। और जैसा कि सुधाकर जी ने कहा है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ इनपुट उनको भी मिल रहे हैं डिफेंस के सोर्स से, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह भी अगर बांग्लादेश की सीमा में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर क्या 1971 की बदला लेने की तैयारी कर रहा है? कट्टरपंथी जमात की सरकार, अभी कार्यवाहक सरकार, क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? ये बड़ी खबर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया सुधाकर जी का, शुक्रिया शोएब चौधरी साहब का, जिन्होंने बड़ी जानकारी